नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां गंगा लगातार उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और गंगा का पानी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। ऐसे में बलिया की सदर और बेरिया तहसील के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की फसलें बाढ़ में डूब गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ जाने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाढ़ग्रस्त गांव के लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए हैं। बाढ़ के चलते पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे के संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासनिक अफसर बाढ़ एवं राहत कार्य को लेकर कवायद में जुटे हुए हैं। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है, जबकि बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन, राजस्व और सिंचाई विभाग की टीमें हालात पर नजर और नियंत्रण की कवायदों में जुटी हुई हैं। एक परिचय दीजिए अपना। मेरा सब इंस्पेक्टर डीडी मोहम्मद नईम नाम है। मैं एनडीआरएफ 11th बटालियन सोनार्थी से हूँ और हमारी जो टीम है रेस्क्यू के लिए बलिया में आ चुकी है और हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट है हम ला चुके हैं और हमारी अलर्ट टीम ऑलरेडी पीछे लगी हुई है। जैसे अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है कि भाई इस टीम के अलावा और किसी टीम की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम अलर्ट पे है, तुरंत यहाँ पे आएगी। हमारे साथ जितने भी इक्विपमेंट। क्या स्थिति है बाढ़ की स्थिति तो देखिए, मतलब देखा जाए तो पानी तो बढ़ा है, बट जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है मतलब एक लेवल जहाँ तक है वो खतरे के निशान के लगभग है। तो इस कंडीशन में हम तो यही कहेंगे कि जो इस इलाके में रहने वाले बाढ़ से सटे हुए जो गांव हैं वो अलर्ट पे रहे, हो सके उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो बाहर निकले। तो सर अभी फ़िलहाल यहाँ पे मतलब कितनी नावें और कितने यहाँ पे लोग आ चुके हैं वहाँ? जी, हमारे एनडीआरएफ की टीम आई है जिसमें 25 हमारे जवान हैं, रेस्क्यूअर्स हैं और हमारे साथ 4 बोटें आई हैं और जितने भी इससे इक्विपमेंट हमारे रिलेटेड है बोट से हमने अपने साथ लाया है और हमारी नेक्स्ट टीम अलर्ट में रही है। जैसे वहाँ से कुछ सूचना मिलता है हम तुरंत यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करें। हमारा नाम कृष्ण कुमार गिरी है। कृष्ण कुमार गिरी जी, ये कैसा पानी का जैसे बोरिया बना के फेंका जा रहा है? ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि पानी बढ़े तो फिर इधर एनएच पर ऊपर अवरोध न करे। किस तरह की कहाँ का ये कटान है? ये कटान नहीं है, ये पानी जो आ रहा है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है ताकि एनएच डिस्टर्ब न हो, बंधे को बचाया जा रहा है। हाँ, बंधा डिस्टर्ब न हो, ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है। किस डिपार्टमेंट से किया जा रहा है? ये बाढ़ खंड से किया जा रहा है। तो इससे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं जब पानी आ रही है? जो इससे यहाँ तो एक गांव है, बादिलपुर है, बंधुचक है, चौल्हनचक है, इसी में कई गांव, 2-3 गांव इसके अंदर है। और वहाँ पे भी पानी आ गया है? हाँ, इस गांव के अंदर पानी आ गया है। ये पानी इधर न निकले उसके लिए ये किया जा रहा है। सर उन लोगों को रहने की कहाँ व्यवस्था की गई है? वो देखिए, यहाँ की जो मेंटलिटी है वो हमारे बाढ़ शिविर में नहीं आती, बल्कि क्योंकि हर वर्ष ये बाढ़ आती है इसलिए वो भीखे पर अपने अस्थायी झोपड़ी लगाए रहते हैं और उसको आते ही पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। वो हम लोगों ने इस बीच में देखा है, लेकिन उनको और कोई दिक्कत न हो इसके लिए हम वो प्लास्टिक की जो कवर आती है वो मंगवाए हैं। वो भी 4-4:30 बजे आ जाएगी और 600-650 संख्या में हम बांटेंगे और कल 1500 और मंगाएंगे। अभी मंत्री जी आए थे हेलीकॉप्टर से, अभी निरीक्षण किए हैं, क्या उसमें पाए हैं? उसके बारे में हम सूचना नहीं दे पाएंगे। सर अभी भी ग्रामीण जो हैं वो गाँव में हैं, अगर अचानक पानी बढ़ता है उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है उन लोगों को? अचानक बढ़ने की सूचनाओं के आधार पर ही वो सब बाहर आए। अंदर सिर्फ उतने ही बचे हुए हैं कि पानी यदि बढ़ा तो वो छत पे चले गए, तो उन लोगों को बाहर लाने के लिए नहीं आते। उनके लिए 16 ठो यहाँ पर नाव लगाई गई है, मझले और बड़े साइज की। उनके आधार पर वो अपनी सामग्रियाँ मंगाते हैं, लेकिन 16 में सबसे ज़्यादा बड़ी बाढ़ आई थी, लेकिन वह भी बाहर नहीं आए थे सर। छत पे ही रहे। और सर जैसे ज़्यादा बाढ़ आती है सर
तो इसके लिए जो बचाव कार्य के लिए NDRF हाँ सब आ गई। सर यहाँ कोई दिख नहीं रहा था ना? नहीं, यहाँ बनाने की कोई औचित्य नहीं, इसलिए कि उनको तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनको हम सुरक्षित जगह पर रखते हैं, आराम वाली जगह पर रखते हैं। सर अभी तत्काल जो है पानी तो लेवल ज़्यादा ही है, अचानक से नहीं पड़ता पानी, ऐसा नहीं होता। अभी भी सर लेवल ज़्यादा है, लेकिन लेवल ज़्यादा है लेकिन नियंत्रण में है। गोताखोर हमारे यहाँ पर हैं जी, गोताखोर यहाँ पे 12-14 हैं। सर खाने की क्या व्यवस्था की गई बाहर जो यहाँ बंधे पर लोग हैं, इसके बंधे पर हैं सर? वो अभी तक अपने स्थानीय अपने घरेलू खाना सब लेकर के आए हुए हैं जी, और शाम को हम उनको पैकेट करेंगे। सर NH चूँकि ये NH है और इस पर भारी वाहन भी चलते हैं, सब रोक दिए गए 3 दिन से अनिश्चित काल के लिए या फिर जब तक बाढ़ रहेगी तब तक वहाँ से बैरिया कितने दिन मोड़ से वहाँ रेवती की तरफ से होते हुए तब जाएंगे। कितने दिन से सर रोके गए हैं? 3 दिन से रोके। तो इस पर भारी वाहन नहीं चलेंगे? बस क्योंकि आवागमन के लिए कोई दिक्कत लोगों को ना हो, इसलिए बस जो रोडवेज के हैं वो 1-2 को छोड़ करके बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। ठीक। और उसका लोगों ने महसूस किया है कि उसका